बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर अल करीम पब्लिक हाई स्कूल में आपको तीसरी जमात का उर्दू क्लास ले रहा हूँ। अब आप बच्चे अपने अपने उर्दू की किताबें निकालें। हमने पहले टॉपिक में आलूदगी सबक का पहला सबक पढ़ा था, दूसरे टॉपिक में दूसरा सबक पढ़ा था और आज हम तीसरे टॉपिक में आलूदगी सबक का तीसरा सबक पढ़ेंगे। तो अब बच्चों अपनी अपनी किताब की तरफ देखो। सफ़ा नंबर 51। अब घरों और कारखानों से बहुत कूड़ा करकट और गंदगी निकलती है। कारखानों और मोटरों से धुआं निकलकर हवा में शामिल हो जाता है। धुआं एक बहुत जहरीली गैस है। जब धुआं बारिश के पानी में शामिल हो जाए और ये बारिश जमीन पर बरसे तो क्या होगा? सोचिए। ये मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर नदी, नालों और दरिया में चली जाती है। वहाँ मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर होते हैं। हम और जानवर दरिया का पानी पीते हैं। दरिया में सैलाब आने से ये मिट्टी दूर दूर खेतों में भी फैल जाती है। आपने देखा कि कूड़ा करकट फैलाने और ताज़ा हवा में धुआं मिल जाने से हमारा माहौल आलूदा हो जाता है। इससे इंसानों, जानवरों और दूसरे जानदारों को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमें चाहिए कि हम अपनी दुनिया को आलूदगी से बचाएं। हम आलूदगी कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1, अपने घर की खिड़कियां और रोशनदान ज्यादातर खुले रखें ताकि ताज़ा हवा आती जाती रहे। नंबर 2, घर में धुआं ना भरने दे। अगर कोई बड़ा घर में सिगरेट पी रहा हो तो इसे बताइए कि बाहर जाकर पिए। ये भी कही कि ये आलूदगी पैदा करने के अलावा पीने वाले और आसपास के लोग, खास तौर से बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है। नंबर 3, गंदा पानी या कूड़ा करकट गली में या नहर में ना फेंकिए। कूड़े को कूड़ेदान और पानी को गटर में जाने वाली नाली में डालें। नंबर 4, अगर आपने कोई फालतू जानवर रखा हुआ है तो इसको साफ सुथरा रखें। बड़े जानवरों को साबुन से नहलाएं। नंबर 5, मोटर गाड़ी, रिक्शा, बसों और वैगनों की बजाय पैदल चलिए या साइकिल इस्तेमाल करें। बच्चों, हमने सफ़ा 51 की पढ़ाई की। अब हम दोबारा इसे तफसील से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अपनी अपनी किताब की तरफ देखो। अब घरों और कारखानों से बहुत कूड़ा करकट और गंदगी निकलती है। बच्चों, घरों और कारखानों से कूड़ा करकट यानी गंदगी बहुत ज्यादा निकलती है। यहाँ चूंकि गंदगी का लफ्ज आया है, ये लफ्ज है और इसका मुतरादिफ आलूदगी है। असल में मुतरादिफ हम किस चीज को कहते हैं? मुतरादिफ दो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो और इसकी मानी एक जैसा हो, इसको हम मुतरादिफ कहते हैं। तो गंदगी लफ्ज है और इसका मुतरादिफ आलूदगी है। कारखानों और मोटरों से धुआं निकलकर हवा में शामिल हो जाता है। बच्चों, कारखानों
और मोटरों से धुआं निकलकर हमारी साफ हवा को गंदा करती है। धुआं एक बहुत जहरीली गैस है। धुआं एक बहुत खतरनाक यानी जहरीली गैस है। जब धुआं बारिश के पानी में शामिल हो जाए और ये बारिश जमीन पर बरसे तो क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ आपसे सवाल करता है कि जब ये धुआं बारिश के पानी के साथ मिल गई और ये बारिश का पानी जमीन पर बरसे तो क्या होगा? सोचिए इसके बारे में। ये मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर नदी, नालों और दरिया में चली जाती है। देखो बच्चों, मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था कि ये मिट्टी जो है ना, ये बारिश के साथ पानी के साथ बहकर नदी, नालों और नालों से फिर दरिया और दरिया से समंदर में पहुंच जाती है। तो वहां मछलियां और दूसरे आबी जानवर होते हैं। मछलियां तो आप जानते हैं, और आबी जानवर यहाँ चूंकि आया है, आबी जानवर पानी के जानवर यानी जो जानवर पानी के अंदर रहते हो उसको हम आबी जानवर कहते हैं। वहां मछलियां और दूसरे आबी जानवर होते हैं। चूंकि ये गंदगी दरिया समंदर में पहुंच जाती है, वहां पर मछलियां और दूसरे आबी जानवर होते हैं। हम और जानवर दरिया का पानी पीते हैं। हम और ये जो मछलियां, ये जानवर वगैरह होते हैं आबी जानवर, ये तो समंदर का पानी पीते हैं, तो इससे वो खुद ब खुद बीमार हो जाते हैं। दरिया में सैलाब आने से ये मिट्टी दूर दूर खेतों में भी फैल जाती है। जब सैलाब आ जाए दरिया में तो ये मिट्टी, तो ये पानी दूर दूर खेतों में भी फैलते हैं। तो इससे हमारी खेतें भी खराब होते हैं। आपने देखा कि कूड़ा करकट फैलाने और ताजा हवा में धुआं मिल जाने से हमारा माहौल आलूदा हो जाता है। देखो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि कूड़ा करकट फैलाने और ये जो गंदगी आप फैलाते हैं और ताजा हवा में धुआं मिल जाने से, और ये जो धुआं वगैरह गाड़ियों से उड़ता है, ये हमारी ताजा हवा से मिल जाती है। इससे ये इस गंदगी से और इस धुआं से जो ताजा हवा के साथ मिल जाती है, इससे हमारा माहौल खुद ब खुद आलूदा हो जाता है। आलूदा मीन यानी गंदा हो जाता है। इससे इंसानों, जानवरों और दूसरे जानदारों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे इंसानों और जानवरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे हमें और जानवरों को दोनों को नुकसान पहुंचता है। या चूंकि यहाँ नुकसान का लफ्ज आया है, नुकसान लफ्ज है और इसका मुतजाद है फायदा यानी नफा। असल में मुतजाद किस चीज को कहते हैं? मुतजाद किस चीज को कहते हैं? मुतजाद जिसकी मानी एक दूसरे से उलट हो, इसको हम मुतजाद कहते हैं। उलट माने वाले अल्फाज को हम मुतजाद कहते हैं। जो कि यहाँ नुकसान आया है तो इसका मुतजाद है फायदा यानी नफा। हमें चाहिए कि हम अपनी दुनिया को आलूदगी से बचाएं। तो हमारी दुनिया आलूदगी से कैसे बचेगी, यानी गंदगी से कैसे बचेगी? तो हमें खुद कोशिश करना पड़ेगी कि हम अपनी दुनिया को आलूदगी से बचाएं और हर चीज का खास ख्याल रखें। हम आलूदगी कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ आपसे सवाल करता है कि हम आलूदगी को कैसे कम करेंगे। अब नीचे देखो, नंबर 1, अपने घर की खिड़कियां और रोशनदान ज्यादातर खुले रखें ताकि ताजा हवा आती जाती रहे। तुम्हारे घर में, हमारे घर में भी घर में रोशनदान और खिड़कियां होती है। हमें चाहिए कि हम रोशनदान और खिड़कियां खुले रखें
ताकि उसमें ताजा हवा आती जाती रहे। नंबर 2, घर में धुआं ना बढ़ने दे। अगर कोई बड़ा घर में सिगरेट पी रहा हो तो इसे बताइए कि बाहर जाकर पिए। ये भी कही कि ये आलूगी पैदा करने के अलावा पीने वाले और आसपास के लोगों, खास तौर से बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है। देखो बच्चों, अपने घर में धुआं ना बढ़ने दे। वो कैसे? कि तुम्हारे घर में कोई सिगरेट पी रहा हो तो उसे बताओ कि बाहर जाकर सिगरेट पिए, इससे तुम्हारी घर धुआं से बच जाएगी। ये भी कहें कि ये आलूगी पैदा करने के अलावा, चूंकि ये आलूगी के अलावा तुम्हारे घर में जो लोग हैं और बच्चे, उनकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 3, गंदा पानी या कूड़ा क्रिकेट गली में या नहर में ना फेंकिए। बच्चों, जो गंदा पानी होते हैं या कोई गंदगी वगैरह होती है, उसको अपने गली में ना फेंकिए, या तुम्हारे साथ जो नहर होता है उसमें भी ना फेंकिए। कूड़े को कूड़ेदान और पानी को गटर में जाने वाली नाली में डालें। बच्चों, गंदगी के डस्टबिन में डाला करो। ये जो उसको हम कूड़ेदान कहते हैं, उसमें डाला करो, और जो गंदा पानी होता है उसको, उसके लिए अलग गंदा जगह होता है, उसमें डालना चाहिए। नंबर 4, अगर आपने कोई, चूंकि देखो बच्चों, यहाँ गटर का लफ्ज आया है। गटर किस चीज को कहते हैं? गटर की मानी है गंदे पानी के लिए खुदा गया बड़ा सा गड़ा, उसको हम गटर कहते हैं। चूंकि गंदा पानी उसमें डाला करो या फेंको। नंबर 4, अगर आपने कोई फालतू जानवर रखा हुआ है तो इसको साफ सुथरा रखें। देखो बच्चों, अगर आपने कोई फालतू या इजाफी जानवर रखा हो तो उसको साफ रखो या उसको साबुन से नहलाओ। बड़े जानवर को साबुन से नहलाओ। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया भी कि बड़े जानवर या फालतू जानवर को साबुन से नहलाओ ताकि वो साफ रहे और आपको भी उससे जरासीम ना लगे। नंबर 5, मोटर गाड़ी रिक्शा, बसों और वैगनों की बजाय पैदल चलिए या साइकिल इस्तेमाल करें। देखो बच्चों, आपको बता रहा है कि मोटर गाड़ी रिक्शा या बसों वैगनों के बजाय पैदल चलिए। वो कैसे? वो इसलिए कि उससे धुआं निकलती है उन गाड़ियों से और वो हमारी ताज़ा हवा में शामिल हो जाती है। तो जब हम पैदल चलेंगे तो ये धुआं वगैरह नहीं होगी और हमारी साफ हवा साफ ही रहेगी। जब हम सांस लेते हैं तो ताज़ा हवा, हमारी साफ हवा हमारे जिस्म में जाएगी और इससे हमारा खून साफ होगा तो हम बीमार नहीं होंगे। मैंने आपको इस सब्जेक्ट की पढ़ाई की, इससे हमारा आलूगी का सबक कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। मैंने आपको यहाँ मुश्किल अल्फाज मानी लिख के, यहाँ पर अल्फाज मुतरादिफ लिख के और यहाँ पर अल्फाज मुतज़ाद, इसको बच्चों गौर से देखो और याद करो और इसका घर में होमवर्क करो, खुशखती से लिखो। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारी टॉपिक, ये हमारी सबक आलूगी क्या होती है, हमारी सबक मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मिलेंगे। वस्सलाम।